हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 में। तो लेक्चर नंबर 3 हमारा क्या है? यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स के बारे में। क्या है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, ये वर्क कैसे करता है, इसमें इंस्ट्रूमेंटेशंस कौन कौन से यूज किए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा सा ये समझना कि ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स होता क्या है। तो आपसे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स पूछा जाए या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक पूछा जाए, दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, बोथ आर सेम। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक क्या है वो तो हमने बता दिया था, यहाँ है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स क्या है? एक पावरफुल एनालिटिकल टेक्निक है। एनालिटिक करने वाला मतलब एनालिसिस करने वाला एक टेक्निक्स है। क्या टेक्निक्स है? डेट मेजर्स हाउ सब्सटेंस, ये किस चीज को मेजर करता है कि कैसे कोई सब्सटेंस एनर्जी को क्या करता है भैया? एब्जॉर्व करता है। और एब्जॉर्व करने के बाद क्या होता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी एक यूवी लाइट है भाई, बताओ। तो यूवी लाइट ही तो हुआ, लाइट में क्या होता है? एनर्जी होते हैं। तो वो क्या करेगा? कोई सब्सटेंस कैसे एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम स्पेशली इन द यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट, स्पेशली किस वायलेट की, किस रे की बात की जा रही है, किस लाइट की बात की जा रही है? तो यूवी लाइट की बात की जा रही है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स में जो लाइट यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? यूवी। इसलिए इसका नाम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स भी पड़ गया। समझ गए? तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स में कैसे कोई सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इन स्पेशली कौन सा लाइट? तो यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रे। ये देखो यूवी लाइट है या कोई विजुअल रीजन में कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को क्रिएट करता है, इस चीज के बारे में क्या करते हैं ये यूवी और अपना कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स बताता है। बेसिकली ये जो यूवी इलेक्ट्रोस्कोपिक्स है इसका में यूवी लाइट यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम यूवी इलेक्ट्रोस्कोपिक्स भी पड़ा है। लेकिन ये जो यूवी इलेक्ट्रोस्कोपिक्स टेक्निक्स है ये मेनली किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो एक्साइटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स के एटम जो है वो भी ग्राउंड स्टेट पे है। मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे है? अभी ग्राउंड स्टेट पे है। जैसे उसको लाइट दिया जाता है तो लाइट देने से क्या होगा? उसके पास कुछ एनर्जी मिलेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। बात समझ में आई? तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स के अंदर क्या डिस्कस करते हैं हम, क्या चीजें पढ़ते हैं, क्या चीजें हम मेजर करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है उस मॉलिक्यूल्स को जब हमने लाइट एनर्जी दिया, कौन सा लाइट एनर्जी भाई? यूवी लाइट जब हमने दिया या कोई विजुअल रीजन हो उसमें हमने दिया तो उसने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके कहां चला गया? एक्साइटेड स्टेट में। तो इसका प्रिंसिपल में यही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। व्हेन, जब क्या होता है? मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लाइट, जब कोई मॉलिक्यूल्स लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, देन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट। तब हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जंप कर जाता है। अब इसमें कौन कौन से हमारा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? तो वही बात जैसा कि हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स में करा था, उसमें हमने किसको लिया था? आईआर सोर्स को लिया था। अब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स कर रहे हैं तो उसमें किसको लेंगे? यूवी सोर्स को लेंगे। अब यूवी सोर्स को लेंगे जब लाइट हम किसी मॉलिक्यूल पे भेजा था। डिफरेंशिएट करके याद करो, जैसे आईआर और यूवी दोनों में कंफ्यूजन ना हो। आईआर जो था उसमें क्या हो रहा था? वाइब्रेशंस हो रहे थे मॉलिक्यूल्स में जब आईआर सोर्स ऑफ लाइट जा रहा था तो। लेकिन जब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स की बात की जाती है तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं? एक्साइटेड स्टेट में जाना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि दोनों में थोड़ा सा नहीं, बहुत आसान, मतलब समझो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप डिफरेंस करके करोगे याद तो आपको चीजें याद रहेगी। जैसे आप आईआर याद कर लिए, तब क्या करोगे? यूवी को याद करोगे, दोनों को डिफरेंशिएट करके याद करेंगे। अच्छा, आईआर में ये होता था, यूवी में ये होता है। समझ गए? तो इसके प्रिंसिपल आपको समझ में आया कि इसका जो प्रिंसिपल है वो किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। व्हेन, जब मॉलिक्यूल्स जब लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जब कोई मॉलिक्यूल्स लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जंप हो जाते हैं? लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। मतलब अपने लोअर एनर्जी लेवल से वो कहां चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है।
इसमें कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था आपको जनरल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट थे, तो एक अपना सोर्स था, दूसरा कौन सा था, मोनोक्रोमेटर हमने यूज किया था, तीसरा हमने डिटेक्टर ले लिया था, एक सैंपल होल्डर रख के रखा था, और लास्ट में हमने वो जो सारी प्रोसेस हो रही थी उसको किस में रिकॉर्ड किया था, एक रिकॉर्डर में। अब ये रिकॉर्डर हमें क्या एक्सप्लेन करता था कि मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जरा देखेंगे तो इट इन्वॉल्व्स द कंपोनेंट्स लाइक अ सोर्स, यानी यहाँ पे कौन सा सोर्स का यूज करेंगे हम, तो यूवी लाइट सोर्स का यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद द वे ऑफ सेलेक्ट द वेवलेंथ लाइक अ मोनोक्रोमेटर एंड डिटेक्टर, वही बात जो हम वेव यूज करेंगे वो किस तरीके से होगा, तो मोनोक्रोमेटर वेव्स होने चाहिए। मोनोक्रोमेटर का मतलब क्या होता है, पहले भी हम बता चुके हैं, जिसका वेवलेंथ क्या हो, कांस्टेंट हो, पर्टिकुलर फिक्स हो। ठीक है, एंड द लाइक अ डिटेक्टर, और डिटेक्टर का यूज करेंगे लास्ट में हम क्या कर लेंगे, रिकॉर्डर से सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा क्या है ये अपना यहाँ पे ऐसे मॉलिक्यूल्स बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो बस बेसिकली आपको ये यूवी में याद क्या रखना है कि इसमें हम यूवी सोर्स का यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर के बारे में बताने के लिए। ठीक, तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स है, उसमें क्या क्या चीजें हमने किया, समझ में आया आपको? कुछ नहीं, बेसिकली हमने एक मॉलिक्यूल से उसमें यूवी लाइट को पास कराया, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब करा, एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है तो मॉलिक्यूल्स जो होता है अपना बिहेवियर्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो बिहेवियर्स को चेंजिंग आया वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स या यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक। इसके प्रिंसिपल भी हमने आपको बता दिया, उसके बाद इसके इंस्ट्रूमेंटेशंस भी हमने बता दिए। अब आइए इसके इंस्ट्रूमेंटेशंस को हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो इसके अब क्या देखेंगे भैया, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक के इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम। ये जो डायग्राम्स होते हैं, आप जाओगे गूगल पे खोजोगे बहुत सारे डायग्राम्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूं कि ऐसा डायग्राम आप क्रिएट करके खुद से चलो कि भाई नंबर भी ना कटे और काम भी अपना हो जाए आसानी से। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स इंस्ट्रूमेंटेशंस के बेसिक्स ब्लॉक डायग्राम्स। ब्लॉक डायग्राम्स क्या होते हैं, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे साफ साफ समझ में आया कि सर ने एक यूवी सोर्स लिया है। अब इस यूवी सोर्स को क्या किया है, एक लाइट एक पास कराए हैं। तो जब यूवी सोर्स ऑफ लाइट जाता है कहां, मोनोक्रोमेटर के पास, तो उस क्या करता है पता है ना, कि उस वेवलेंथ क्या करता है, उसका फिक्स कर देता है। ठीक है, अब ये मोनोक्रोमेटर जो है वेवलेंथ को फिक्स किया और ये आगे फॉरवर्ड किया किसके पास, सैंपल होल्डर के पास। ये सैंपल होल्डर ने जो वेवलेंथ है उसको होल्ड करके रखा। ठीक, उसके बाद डिटेक्टर्स ने इसको क्या किया, पूरी तरीके से बढ़िया से डिटेक्ट कर लिया, और डिटेक्ट करने के बाद रिकॉर्डर ने क्या किया, फाइनली उसको शो कर दिया कि हाँ ये इस टाइप का मॉलिक्यूल्स इस तरीके से बिहेवियर शो कर रहा है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैसे एक्साइटेड स्टेट में गए, कैसे इलेक्ट्रॉन्स थे जो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कितना अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ये सारी चीजें क्या बता देता है, इस रिकॉर्डर से शो हो जाता है। तो बेसिकली आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स के इंस्ट्रूमेंटेशन डायग्राम्स बनाना हो तो बस वही जनरल जो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक, बस वही सब सारा चीज लिखा हुआ है बस एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, कि कैसे कौन सोर्स लिया, सोर्स के बाद मोनोक्रोमेटर्स जो एक फिक्स वेवलेंथ होते हैं, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ होते हैं, इसके बाद सैंपल होल्डर क्या करता है, इस चीजों को होल्ड करके रखता है, और जो डिटेक्टर है वो जो सैंपल होल्डर में जो भी चीजें हमने होल्ड करके रखा था उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद उस सारी चीजों को कहाँ रिकॉर्ड करके हम शो करते हैं, रिकॉर्डर में। और ये हमें फाइनली एक्सप्लेन करता है कि हाउ द सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स बिहेव्स। समझ गए? अब चलते हैं इसके एप्लीकेशंस कि कहां कहां हमारे ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स यूज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स के एप्लीकेशंस को देखेंगे। तो जैसा कि हमने आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है, क्या क्या उसके प्रिंसिपल है ये भी बता दिया, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है वो भी बता दिया, ब्लॉक डायग्राम भी आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। तो अब क्या बचा हमारा, एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, भाई बहुत जगह यूज किए जाते हैं, 2-3 जगह मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। देखिए, पहला है केमिकल एनालिसिस, यानी जो हम आइडेंटिफाई करने में या क्वांटिफाई ऑफ सब्सटेंसेस, कौन सा सब्सटेंस कितने मात्रा में मिलाया गया है, क्या इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन कौन से एटम्स यूज किए गए हैं, ये सारी चीजें हम किससे पता लगा लेते हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक से पता लगा लेते हैं। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा इसका यूज किया जाता है, किस चीज के लिए, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको भी स्टडी करने में काफी ज्यादा ये हेल्प करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स। ठीक, एंड द फूड एंड बेवरेज ऑफ इंडस्ट्री, यानी ये
डिटेक्ट करता है इम्प्योरिटी इन अ फूड प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट है उसमें कितने इम्प्योरिटीज मिली हुई है उस चीज को भी डिटेक्ट करने का काम कौन करता है, अपना यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो से यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़िया से इसको क्या करिए, आप नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मिलते हैं अपने लास्ट वीडियो है एक बचा हुआ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स उसके साथ। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय।